मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रगतिवादी कवि और उनके काव्य के विषय में चर्चा करूँगी, जो कि मुख्य मुख्य हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रगतिवादी कवि मुख्यतः 5 हैं: नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन तथा रांगे राघव। मैं इन पर एक ट्रिक बनाई हूँ। देखिए, राघव ने नाग के अग्र त्रिलोचन पर सुमन चढ़ाया। देखिए, राघव से रांगे राघव, नाग से नागार्जुन, के अग्र से केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन से त्रिलोचन, सुमन से शिवमंगल सिंह सुमन। ये 5 कवि मुख्यतः हैं, जिसमें मैं नागार्जुन की रचनाओं को भी ट्रिक से बताऊंगी। नागार्जुन जी ने कुछ ज़्यादा रचनाएं की है, जो कि मुख्य हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन और रांगे राघव जी हैं। इनकी रचनाएं कुछ कम ही है, नागार्जुन जी का ज़्यादा है। तो नागार्जुन की कविताओं, रचनाओं, प्रसिद्ध उपन्यासों के विषय में मैं यहाँ पर चर्चा करूँगी। देखिए, हम यहाँ पर नागार्जुन को यदि ट्रिक से समझे, यानी नाम में ही इनकी रचनाओं को याद करने का प्रयास करें, नाम को ही ट्रिक बना लें। तो देखिए, नाग और अर्जुन, नागार्जुन शब्द नाग प्लस अर्जुन को मिलाकर नागार्जुन बनता है। तो समझ लीजिए, अर्जुन जो महाभारत के अर्जुन, जिन्होंने दुर्योधन के दुर्योधन के तरफ के लोगों को, बहुत सारे लोगों को मारे। तो एक तरह से भी उनको नाग समझ लीजिए कि अर्जुन जी नाग थे, ठीक। और अर्जुन ने युग की धारा बदली, यानी महाभारत में जो विनाश हुआ, उससे एक दूसरा युग का प्रारंभ हुआ। चाहे वह युग विध्वंसक रहा हो, चाहे वह अकाल रहा हो, चाहे उस युग का समय सही नहीं रहा हो। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा करेंगे महाभारत की जो कथा है, उसके आधार पर मैं इनकी रचनाओं को याद कराने का ट्रिक बताती हूँ। देखिए, नागार्जुन ने युगधारा रचना लिखी, सतरंगी पंखों वाली लिखी, प्यासी पथराई आंखें, भस्म अंकुर और तुमने कहा था, यह नागार्जुन की रचना है। तो अर्जुन जी ने युग की धारा बदली और अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाले जो श्री कृष्ण जी हैं, अपने सिर पर मोर का पंख बांधते हैं और मोर का पंख जो है सतरंगे पंखों वाले होते हैं। मतलब उनके पंख जो हैं 7 रंगों वाले होते हैं। उसमें देखेंगे आप लोग कई सारे कलर दिखेंगे। आगे देखिए, प्यासी पथराई आंखों, जब महाभारत में महान विनाश होता है, बहुत सारे लोग मार दिए जाते हैं, तो उनके परिजनों की आंखें प्यासी और पथराई हो जाती है। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, 3 रचनाओं का नाम आप लोगों ने याद किया। और आगे देखिए कि जब वहाँ पर सब बहुत सारे लोग मार दिए जाते हैं, तो उनकी चिता जलाई जाती है, तो भस्म बचता है, अर्थात राख बचती है, तो उससे भस्मांकुर याद कर लीजिए। तुमने कहा था, यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा कि तुमने कहा था कि हम अपने चचेरे भाइयों के, अपने गुरुजनों को और अपने दादा को नहीं मारेंगे। तो ये सही नहीं है, क्योंकि आत्मा न मरती है न जीती है। यहाँ पर तुम्हारे कर्तव्य की बात है कि जब युद्ध मैदान में खड़े हो तो युद्ध छोड़कर भागना नहीं चाहिए। इस तरीके से उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिए कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि तुमने कहा था। तो यह इनकी रचना है नागार्जुन जी की, तुमने कहा था, भस्मांकुर, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली और युगधारा। आगे आप लोग देखिए, कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं, इनको भी महाभारत की रचनाओं के आधार पर ही मैं याद कराने का प्रयास करती हूँ। देखिए, प्रेत का बयान, जो महाभारत में बहुत सारे लोग मार दिए जाते हैं, तो जैसे दुर्योधन हो गए और उनके भाई हो गए, वे लोग प्रेत बन जाते हैं और वो अपना बयान देते हैं, अर्थात अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो लोग प्रेत बने हो या न बने हो। लेकिन यहाँ पर आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिए। काली माई, लोग युद्ध को जीतने के लिए काली माई का पूजा करते हैं, और युद्ध के बाद अकाल आ जाता है, जिससे इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं अकाल और उसके बाद। दूसरी रचनाएं हैं काली माई, तीसरा है प्रेत का बयान। और देखिए, इसके बाद और देखिए आप लोग आगे, पासाड़ी, गांधारी जी, जो कि दुर्योधन की माँ होती हैं, अपने 100 पुत्रों को मरा हुआ सुनकर पासाड़ सी बन जाती हैं। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए कि नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता में एक कविता पासाड़ी
नाम से है। सिंदूर तिलांकित झील, बहुत सारे लोगों को सिंदूर की तिलांजलि चढ़ जाती है महाभारत के युद्ध में, अर्थात औरतों के जो सिंदूर होते हैं वो पूछ जाते हैं और उसकी झील बन जाती है। कहा गया है कि महाभारत के युद्ध में इतना खून बहा था कि उसकी नदियां बन गई थी। तो उसी को ध्यान में रखकर आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिए कि उस युद्ध में सिंदूर, जो औरतों का सिंदूर था, वो इतना बहा, यानी उनका सुहाग से उनके जो सुहाग थे, यानी उनके जो पति लोग थे, वो मारे गए और उनके खून से झील बन गई। तो सिंदूर तिलांकित झील, यह नागार्जुन जी की रचना है। यहाँ पर मैं केवल ट्रिक बता रही हूँ। जो इनकी रचनाएं हैं इसमें ऐसा कोई कथानक नहीं है। मैं कथानक महाभारत का ले रही हूँ यहाँ पर और ट्रिक से याद करने का प्रयास करा रही हूँ। यह मत समझिए कि इनकी जो रचना है इसके अंदर ऐसा कुछ है, इनके अंदर, इन रचनाओं के अंदर ऐसा कोई कथानक नहीं है। केवल याद कराने की दृष्टि से आप लोगों को बताया जा रहा है। और अंतिम रचना इनकी रविंद्र के प्रति, अंतिम रचना तो नहीं है लेकिन यहाँ पर अंतिम लाइन में मैंने लिखा है रविंद्र के प्रति। तो रविंद्र से इसका कुछ लेना देना नहीं है, नागार्जुन या महाभारत के युद्ध से, लेकिन नागार्जुन जी ने इस कविता को लिखा है रविंद्र के प्रति, तो इसको आप लोग अलग से याद कर लीजिए। और आगे देखिए, इनकी कुछ उपन्यास की रचनाएं हैं जिनका कि महाभारत के कथानक से कुछ भी मेल नहीं खाता है, तो इसको भी आप लोग अलग से याद कर लीजिए। से रतिनाथ की चाची, बलचनमा, वरुण के बेटे, दुख मोचन, बलचनमा और वरुण के बेटे, ये दोनों अलग अलग रहेगा। दुख मोचन, कुंभी पाक, पार्क नहीं होगा पाक होगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। मेघदूत, गीत गोविंद, विद्यापति, पदावली। तो विद्यापति पदावली, इसका इन्होंने अनुवाद किया था। मेघदूत, एक इन सबको आप लोग जानते हो कि संस्कृत की रचनाएं हैं। मेघदूत संस्कृत में है, गीत गोविंद और विद्यापति पदावली, इसका इन्होंने अनुवाद किया था, हिंदी में अनुवाद किया था। कौन? नागार्जुन जी ने। ठीक है, इसका अनुवाद किया था। इसके बाद दुखमोचन, रतिनाथ की चाची, बलचनमा और वरुण के बेटे, ये इनकी उपन्यास है, उपन्यास की रचनाएं हैं। आगे देखिए, केदारनाथ अग्रवाल जी आते हैं। इनका जन्म 1911 में होता है। इन्होंने युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर अपूर्वा, यही इनकी रचना है। केदारनाथ को यदि ट्रिक से देखें तो केदारनाथ जो है एक स्थान है, केदारनाथ धाम है। केदारनाथ एक धाम है जहाँ पर सब लोग जाते हैं दर्शन करने। तो केदारनाथ से आप लोग याद रख लीजिए, केदारनाथ जहाँ पर भी जो धाम होगा वहाँ पर गंगा जी होंगी, तो युग की गंगा, नींद के बादल, वहाँ पर बादल बहुत ज़्यादा क्योंकि उत्तराखंड में है, और वहाँ पर बादल एक तरह से समझ लीजिए कि वहाँ का मौसम सुहावना होता है, वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, जिससे बादल नज़दीक से दिखाई देते हैं, तो नींद के बादल। फूल नहीं रंग बोलते हैं, वहाँ पर चमोली नाम की एक जगह है जहाँ पर फूलों की घाटी है, वहाँ पर फूल नहीं, उनके रंग बोलते हैं, यानी बहुत विभिन्न प्रकार के रंगों के वहाँ पर फूल हैं, विभिन्न रंगों के वहाँ पर फूल हैं, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं। इस तरीके से आप लोग फूल नहीं रंग बोलते हैं याद कर लीजिए। केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1911 में हुआ था। आग का आईना, समय समय पर अपूर्वा, यह केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। आगे देख लीजिए, शिव मंगल सिंह सुमन ने हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। देखिए, हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय की, विश्वास बढ़ता ही गया और पर आंखें नहीं भरी, ये दोनों अलग अलग रचनाएं हैं, इसको एक में नहीं समझ लीजिएगा। विंध्य हिमालय, एशिया जाग उठा है, मिट्टी की बारात और बाणी की व्यथा है, शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचना है। कहिए तो मैं इसको भी ट्रिक से बता दूं, लेकिन ट्रिक से बताने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा ट्रिक बताने से आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। ट्रिक को भी तो याद रखना पड़ता है, इसलिए आप लोग ऐसे इसको याद कर लीजिए। हिल्लोल, हिल्लोल, जीवन के गान, कहिए तो इसको भी मैं ट्रिक से बता दूं। जैसे शिव मंगल जी हैं, शिव जी का जो भी पूजा करता है उसका मंगल होता है और उनके ऊपर सुमन चढ़ाया जाता है, और सुमन अर्थात फूल चढ़ाया जाता है। फूल को चढ़ाने के बाद हृदय गदगद हो जाता है, अर्थात हिल्लोले लेने लगता है, तो इस तरीके से हिल्लोल हुआ। जीवन के गान, व्यक्ति अपनी अपनी व्यथा भगवान जी के सामने जाकर कहता है, यानी बाणी की व्यथा, बाणी से
अपनी व्यथा को बताता है और जीवन में जो भी दुख कठिनाई आता है उसका गान गाता है, अर्थात भगवान से कहता है कि हमारा दुख इस प्रकार से हर लीजिए, वैसे हर लीजिए इत्यादि चीज़ें। तो जीवन के गान, बाड़ी की व्यथा, हिल्लोल हम लोगों ने याद कर लिया। प्रलय सृजन आप लोग जानते हैं कि श्री जी यदि शंकर जी तीसरा नेत्र खोलें तो प्रलय आ जाए, तो प्रलय का सृजन करने वाले कौन है? शिव जी हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। शिव मंगल सिंह सुमन ने प्रलय सृजन की भी रचना की। विश्वास बढ़ता ही गया। यदि भगवान शंकर जी का पूजा करोगे तो उनके ऊपर विश्वास बढ़ता ही जाएगा आप लोगों का, पर आंखें नहीं भरी। भगवान जी का चाहे जितना दर्शन करो, मंदिरों का दर्शन करो, आंखें नहीं भरती, अर्थात मन करता है कि लगातार भगवान को निहारती ही रहूं। विंध्य हिमालय, हिमालय आप लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वत पर कहा जाता है भगवान शंकर जी कैलाश पर तपस्या करते हैं। तो ऐसे जोड़ लीजिए आप लोग। एशिया जाग उठा है, पता है कि हिमालय जो है एशिया में है। मिट्टी की बारात, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। इस तरीके से शिवमंगल सिंह सुमन जी की ये सारी रचनाएं याद हो गई ट्रिक के माध्यम से। मैं यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम व्यर्थ न जाए। अब समय बहुत कम बचा है, अतः मैं बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को बता। देखिए त्रिलोचन जी का है मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, और एक और रचना है इनका धरती। आगे देखिए रांगे राघव जी की रचना। देखिए त्रिलोचन जी की रचना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इस पर ट्रिक नहीं बताया, और रांगे राघव जी की रचना भी ज़्यादा नहीं है। देखिए अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक। इस प्रकार प्रगतिवादी कवि और उनके काव्यों की रचनाएं हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। देखिए एक आध दो पॉइंट्स और आप लोगों को बता दे रही हूँ जो कि याद करने योग्य है। जैसे नागार्जुन जी का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है, ठीक, और ये दीपक पत्रिका के संपादक रहे हैं। दीपक पत्रिका के संपादक कौन? नागार्जुन जी, त्रिलोचन जी नहीं, नागार्जुन जी, ठीक है। और आप लोग देखिए मैं यहाँ पर आसान ट्रिक नामक चैनल पर मैंने बहुत सारे हिंदी से संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, जैसे हिंदी का व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास, और प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं ट्रिक के माध्यम से भी बताया है और व्याख्या भी किया है। और हिंदी व्याकरण में जो जो भी आता है वो हमने बताया है। से वर्ण विचार हो गया, घोष, अघोष, प्राण, महाप्राण, संधि, संज्ञा, सर्वनाम और समास इत्यादि हमने बहुत सारी चीज़ें बता दिया है। और जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है आप लोगों का, सुपर टेट के एग्ज़ाम में हिंदी विषय जो भी लिया होगा उसके लिए मेरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर जाकर आप लोग वीडियो को देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। अतः आज तक के लिए बस इतना ही। ओके।